अनुपूरक बजट का दिन है और शुरुआत ही सपा विधायकों के प्रदर्शन के साथ हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी जी हैं। शलभ जी, अनुपूरक बजट का दिन है, बाहरी जो है प्रदर्शन चल रहा है। सामने मैं अतुल प्रधान को देख रहा हूं जो दूध और पानी मिलाकर लाए हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। अलग अलग सिंबॉलिक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। देखिए, ये लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं। काश गंभीरता दिखाते, काश मुद्दों पर बात करते, विधानसभा के भीतर जाते, तथ्यों के साथ बात करते, पर क्योंकि तथ्य हैं नहीं, मुद्दे हैं नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार शानदार काम कर रही है। बहुत सारे प्रदेश इसका अनुसरण कर रहे हैं। तो जब मुद्दे नहीं हैं तो अब आपको ओटीटी पर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर देख सकते हैं पूरी ओटीटी का जो नेटफ्लिक्स और तमाम सारे जो है ना, सोनी टीवी, हाँ, ये पूरा सब ओटीटी चल रहा है। देखिए, दूध और पानी लेकर तो हमारे दर्शकों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को ओटीटी पर जाने की जरूरत नहीं है। सारा तमाशा ये आपको असेंबली के बाहर, विधानसभा के बाहर देखने को मिल रहा है। और काश ये गंभीर राजनीति करते। अगर ये गंभीर राजनीति करते तो ये बताते कि आज उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद से योगी जी कहां पर लेकर आए। 2017 के पहले मुख्तार अंसारी ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश का, अतीक अहमद ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश का, मुकीम काला उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर, आज उत्तर प्रदेश के युवा ब्रांड एम्बेसडर हो रहे हैं। माफियाओं को सफाया हो चुका है, मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है, बिहार में जिस तरह से हार मिली है, यूपी पे क्या उसका असर पड़ेगा? देखिए, बिहार में जो हुआ उसके लिए मैं प्रशांत किशोर जी को, उनकी टीम को शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन आपने भी एग्जामिनेशन दिया, हम लोगों ने भी एग्जामिनेशन दिया है। दो तरह की परीक्षाएं होती हैं। एक होता है होम एग्जामिनेशन, एक होता है बोर्ड एग्जामिनेशन। होम एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो हमारे जो एग्जामिनर होते हैं थोड़ी कड़ी मार्किंग करते हैं कि तैयार हो जाओ, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। तो हमारे जो मतदाता हैं, मैं उनको एग्जामिनर मानता हूँ। कुछ उन्होंने देखा होगा, कुछ हमारे लिए हार्ड मार्किंग की है। ये होम एग्जाम हम हारे हैं, उपचुनाव है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में भाजपा ही जीतेगी मोदी जी के नेतृत्व में। पुनः वहाँ पे आप देखिए मजबूती से सरकार चलेगी। प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो है मदरसों से आतंकी निकलते हैं। इस पर जब हमने सवाल शिवपाल यादव से लिया, शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी आतंकियों को पालती है, अपने घरों में रखती है, अपने ऑफिस में रखती है। शिवपाल यादव के इस बयान को कैसे देखिए? 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, हमारे अयोध्या पर हमला करने वाले जो आतंकवादी थे, उनके मुकदमे किसने वापस लिए? पहली कैबिनेट में समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए और ये कहा कि ये तो गुमराह हुए नौजवान थे जिनको फंसा दिया गया, और उनके मुकदमे वापस लेकर जेल से उनको रिहा करने जा रहे थे। जब लोग कोर्ट में गए तब कोर्ट ने कहा कि भाई केवल रिहा क्यों कर रहे हैं, आप उनको पद्मश्री पद्म विभूषण दे दीजिए। तो आतंकवादियों को किसने पाला है, किसने पोसा है, किसने उनको धर्म के आधार पर संरक्षण दिया है, मजहब के नाम पर संरक्षण दिया, पूरा प्रदेश जानता है। और इसलिए कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी का चरित्र सबको पता है। आखिरी सवाल आपसे, पप्पू यादव वाला जो प्रदर्शन हुआ, रामगोपाल यादव ने कल बयान दे दिया, कहा कि समाजवादी पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, गलत हुआ है। तस्वीरों में सांसद सपा के बीच में दिखाई पड़ रहे थे। अब ये सवाल तो आपको समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए, उनके नेताओं से। डिम्पल जी वहाँ पर हैं, आपके धर्मेंद्र यादव जी हैं। हिंदुत्व का जो माहौल उड़ाया गया है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगर जरा भी 0.001% भी सनातनी होगा ना, उसके दिल में दर्द होगा। मैं कह रहा हूँ अयोध्या की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे हर कोई दुखी, आप भी दुखी होंगे, हम भी दुखी हैं, लेकिन उसके नाम पर हिंदुत्व का जो माहौल और मजाक आपने पूरी दुनिया के सामने उड़ाया है वो स्वीकार नहीं है। आखिरी सवाल, आप भी अपनी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। कल जनेश्वर मिश्र जयंती है और समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर इसको मना रही है। माता प्रसाद पांडे, सनातन पांडे, तमाम चेहरों को अखिलेश यादव आगे कर रहे हैं। 20-30 हज़ार की भीड़ जुटने वाली है। सपा दिखा रही है कि सॉफ्ट हिंदुत्व जो है। क्या लगता है आपको, ये चैलेंज है? कि पहली बात तो मैं मानता हूं कि किसी महापुरुष की कोई जाति नहीं होती। जो भी बड़े लोग हैं, जनेश्वर मिश्रा जी भी हम लोग के बहुत आदरणीय हैं, हम सब भी उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि कल अगर ये ब्राह्मण राजनीति की बात कर रहे हैं तो कन्नौज के भीतर जो हमारे बूथ अध्यक्ष नीरज मिश्रा की बेरहमी से हत्या की गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, और जिसमें इंसाफ नहीं मिला और जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग सीधे तौर पर शामिल थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ, ब्राह्मणों के साथ जो अभद्रता हुई, उनके साथ जो अन्याय हुआ, उसके लिए माफी मांगे तो शायद ब्राह्मण समाज माफ करेगा। बात करने के लिए शलभ मणि त्रिपाठी हैं, भाजपा विधायक को सुन रहे थे। तमाम तरीके के आरोप सभा पर लगाते दिख रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।